उसकी मत मारी गई है, बेवकूफ लड़की। इसीलिए इसे एमएससी कराई थी कि ये इस किस्म की बात करेगी। खैरुन्निसा का गुस्सा भड़का हुआ था। ताज्जुब तो मुझे भी हो रहा है। दुनिया की तलख हकीकतों से नावाकिफ ये नादान लड़की आखिर किसी मौलवी के साथ दुश्वारियों को किस तरह झेल पाएगी। बाप अमीनुल हसन के चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें फैलती जा रही थीं। सुनिए सोनू के अब्बू, मैं तो समझाकर थक चुकी हूं, उल्टे मुझे समझाने लग जा रही है। अल्लाह रसूल के क्या क्या हवाले पेश करने लगती है। ऐसे में भला इससे क्या कोई माकूल बात की जा सकती है? आप ही इसे समझाइए। खैरू, तू घबरा मत, मैं उसे समझाता हूं। वो मेरी बेटी है, तालीम याफ्ता है, समझ जाएगी। खैरुन्निसा और अमीनुल हसन बिस्तर पर दराज हो गए और दोनों इसी फिक्र में गर्क थे कि आखिर उनकी बेटी नामा का क्या होगा। रिश्ता इंजीनियर लड़के का आया था। वो खलीज में किसी बैनुल अक़वामी कंपनी में मुलाजमत करता था। उसके पास फैमिली वीजा था, तनख्वाह बहुत अच्छी थी और मारूफ खानदान से ताल्लुक रखता था। एक एक फर्द को रिश्ता पसंद था। अमीनुल हसन तो इस रिश्ते से ज्यादा ही खुश थे। खैरू, तेरी बेटी राज करेगी, राज। लड़के के पास फैमिली वीजा है। अरे इधर उसका निकाह हुआ और उधर उड़ जाएगी तेरी नामा। शहर में 4 कमरे के फ्लैट लेकर रहता है। वो कंपनी की तरफ से बेहतरीन गाड़ी मिली हुई है। इसके नीचे कितने सौ मुलाजिम काम करते हैं। खुशकिस्मत है तेरी नामो। देख माशाल्लाह क्या रिश्ता आया है। तस्वीर देखी है तूने लड़के की? अरे प्रिंस लगता है माशाल्लाह, अरब शहजादे से कम नहीं। खैरुन्निसा भी हाँ में हाँ मिला रही थी। उसकी खुशियां उसकी निगाहों की चमक से हवीदा थीं। खुशी का तो ये आलम था कि वो ठीक से अल्फाज तक अदा नहीं कर पा रही थी। अमीनुल हसन से कह रही थी, बस जी अब अल्लाह के लिए जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि रिश्ते को किसी की बुरी नजर ना लगे। मैंने तो तस्वीर नामा के कमरे में रख दी है, किसी वक्त देख ही लेगी वो भी। बहुत खुश नसीब है हमारी गुड़िया। दूसरे दिन मां ने उससे तस्वीर के बारे में पूछा था और उसके जवाब से हैरत ही में पड़ गई थी। नामा, अम्मी, मुझे लड़के में कोई कमी नजर नहीं आती सिवाय इसके कि मैं किसी आलिम दीन मौलाना लड़के से शादी करना चाहती हूं। खैरुन्निसा, ये तू क्या बकवास कर रही है? तेरे अब्बू इस रिश्ते से कितने खुश हैं, तुम्हें कुछ पता है? मौलाना से शादी करेगी? बेवकूफ लड़की। पहले ये तो जानना चाहिए था कि ये लड़का क्या करता है। इंजीनियर है, खलीज में नौकरी करता है, लाखों का महीना कमाता है, कितने सौ मुलाजमीन इसके अंडर काम करते हैं, फैमिली वीजा है इसके पास, 4 कमरे का फ्लैट लेकर रहता है, बेहतरीन गाड़ी है। और नामा, अम्मी ये सब ठीक है लेकिन इसके चेहरे से दीनदारी तो नहीं झलक रही। मुझे दीनदार लड़का चाहिए। खैरुन्निसा, तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? ये क्या दीनदारी की रट लगा रखी है? इसको छोड़ के तू 4-5 हजार वाले किसी मौलवी से बंधना चाहती है? क्या करेगा कोई मौलवी तेरे लिए? पागल कहीं की, किसी ने तुम्हें उल्टा सीधा समझा दिया है। नामा, अम्मी, किसी ने कुछ नहीं समझाया। मैं किसी मौलाना से इसलिए शादी करना चाहती हूं कि वो अपना हक भी जानता है और बीवी का भी। वो हकूक मांगता है तो हकूक अदा भी करता है। वो ईमानतदार होता है, वो बदनजर नहीं होता। वो मोहब्बत सिर्फ मुझसे करेगा और रोजी तो बहरहाल लिखी हुई है। वो तो जितनी मिलनी होगी मिलकर रहेगी। खैरुन्निसा, तेरे बाप को कितना सदमा होगा जब वो ये सब सुनेंगे। कैसा अच्छा भला रिश्ता आया था। अरे ऐसे रिश्ते अब मिलते कहां हैं, बेवकूफ लड़की कहीं की। नामा, अम्मी, ये अच्छा रिश्ता कितने पैसों में तय होगा? लाखों कमाने वाला कितने लाख की मांग करेगा ये भी मालूम है ना? खैरुन्निसा, ये तेरा मसला है या तेरे वालिदैन का मसला है? शादी में तो आज के जमाने में पैसे खर्च होते ही हैं, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? तू ज्यादा दलीलें मत बिगाड़, समझी? नामा, अम्मी, आज के जमाने में भी अच्छे मौलाना बगैर कुछ लिए शादी करते हैं। सुन्नत के मुताबिक शादी होती है। मेरे लिए आप लोग कोई मौलाना लड़का तलाश कीजिए। सोचिए ना, ये दुनिया कितने दिनों की है, आज न कल सबको मर जाना है। मैं किसी खुदा तरस इंसान के साथ जीना चाहती हूं ताकि मेरी आखिरत तबाह ना हो, जो हमेशा की जिंदगी है। अमीनुल हसन ने सुबह नाश्ते के बाद जब नामा को आवाज दी
तो नामा ने पहले से ही अपना जहन बना लिया कि उसे किस तरह बाप को कायल करना है। अमीनुल हसन, बेटा, हम लोगों ने आपके लिए एक रिश्ता देखा है। हम सब लोगों को लड़का पसंद है। आपकी अम्मी बता रही थी कि आप। नामा, अब्बू, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मेरे लिए कोई दीनदार आलिम दीन लड़का देखिए। मैं जानती हूं कि यह सुनकर आपको अच्छा ना लगेगा, लेकिन मैं आपसे फिर भी यही गुजारिश करूंगी। अमीनुल हसन, लेकिन बेटा, मौलवी लोगों में भी तो बुरे लोग होते हैं। अगर कोई नाहिंजार मौलवी मिल गया तो न दुनिया मिली और न आखिरत, खसारा ही खसारा। हम आपका बुरा तो नहीं चाह सकते ना बेटा। नामा, आप सही कह रहे हैं अबू, लेकिन हर जगह शरह देखी जाती है। हो सकता है कि कुछ मौलवी बुरे हों, लेकिन ज्यादातर तो अच्छे होते हैं। और फिर क्या जरूरी है कि मेरी किस्मत में कोई बुरा ही हो। अब अल्लाह पर भरोसा तो कीजिए। मेरी दुनिया बनाने के चक्कर में मेरी आखिरत तो किसी बेदीन के हवाले मत कीजिए। अमीनुल हसन लाजवाब हो गए थे। उन्हें अपनी बेटी की बात में जान नजर आ रही थी। वो कोई कमसिन और गंवार लड़की भी नहीं थी। आला तालीम से बहरावर थी। 23 साल की उम्र को पहुंच चुकी थी। वो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकती थी, लेकिन उन्हें समाज और खानदान के लोगों का ताना सता रहा था। वो जानते थे कि लोग मजाक उड़ाएंगे, बातें बनाएंगे और उन्हें सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। खैरुन्निसा को उन्होंने अब खुद ही कायल करना शुरू कर दिया और इस तलाश और जुस्तजू में लग गए कि कोई अच्छा आलम मिले तो अपनी बेटी की शादी कर दें। अल्लाह का करना देखिए कि उन्हीं दिनों शहर में दीनी जलसा हो रहा था। एक नौजवान आलिम दीन कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में धुआंधार तकरीरें कर रहा था। अमीनुल हसन की आंखों में उम्मीद की रोशनी झिलमिलाने लगी। 6 महीने के अंदर शादी हो गई। मौलाना एक दीनी इदारे में तदरीसी फरीजा अंजाम दे रहे थे। वही कोई 10,000 की तनख्वाह थी। शादी बड़े ही सादा अंदाज में बगैर किसी सलामी के हुई। नामा को ऐसा लग रहा था जैसे इसके पांव जमीन पर हों ही नहीं। वैसे भी मौलाना शरवानी में बहुत हसीन लग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ खानदान के लोग मजे जरूर ले रहे थे। चचाजाद भाई अमीनुल हसन से कह रहे थे, चलिए अमीन साहब, पैसे बचाने के लिए आपने अच्छा कदम उठाया। दीनदारी के पर्दे में ये हरकत आसानी से छुप जाएगी। गांव के मुखिया का तंज था। मुबारक हो अमीन बाबू, नहीं भी तो 25-30 लाख की बचत हो गई। वैसे शादी के बाद इसी पैसे से मौलाना को कोई बिजनेस करवा दीजिएगा। 2 महीने बाद नामा ससुराल से अपने मायके आई थी। वो ऐसे खुश थी जैसे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। मां को इस बात की खुशी थी कि बेटी खुश है। ये अलग बात है कि उसके अंदरून में खलश अब भी मौजूद थी। अलबत्ता अमीनुल हसन पूरी तरह मुतमईन थे। बाप बेटी के दरमियान बातें हो रही थीं। तभी नामा के फोन की घंटी बजी। उधर उसके शौहर थे। वो मोबाइल फोन लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो उसका चेहरा खिल रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं और वो कह रही थी, अब्बू, वो आपके दामाद ने मदीना मुनव्वरा के एक तहकीकी इदारे में नौकरी के लिए अर्जी दी थी। वो मंजूर हो गई है। 1.5 लाख तनख्वाह के साथ रहाइश फ्री दी जाएगी और फैमिली वीजा भी है। हम लोग अगले 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह मदीना शरीफ में होंगे। खैरुन्निसा अमीरुल हसन को देख रही थी और दोनों मारे खुशी के रोए जा रहे थे।